मैथ टेस्ट नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसी बहुभुज के बाह्य कोण की माप की दोगुनी है। तो देखो आंतरिक कोण की माप क्या होती है। आंतरिक कोण की माप देखो, आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण होता है बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन n। क्लियर है। प्रत्येक बाह्य कोण, ये फॉर्मूले हैं और इस वाले क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन आता है। प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 अपॉन n। यहाँ तक क्लियर है। प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 अपॉन n और प्रत्येक बाह्य कोण 360 अपॉन n होता है। ठीक है। अब ये बोल रखा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोण की माप, यानी आंतरिक कोण ये है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये आंतरिक कोण की माप उसी बहुभुज के बाह्य कोण की माप की दोगुनी, यानी बाह्य कोण जो दे रखा है ना, बाह्य कोण 360/n होगा, इसकी क्या है दोगुनी है। यहाँ तक क्लियर है। नीचे n से n चला गया। ठीक है। अब 180 से 360 काट लिया मैंने 2 बार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा n-2 बराबर इधर क्या बन गया 4। अब ये माइनस के 2 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 4 + 2, इधर माइनस के इधर जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6। तो क्या माप निकल के आएगी भुजाओं की संख्या 6। तो हमें क्या फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो ये याद करना है प्रत्येक आंतरिक कोण की माप होती है n-2 इंटू 180 अपॉन n और प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 अपॉन n। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला रख लिया, बराबर किसके है बाह्य कोण के दोगुने के। तो 2 का गुणा कर दिया, जब काटेंगे तो 6 वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया n-2 इंटू 180 अपॉन n। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3/2 गुना है, यानी बाह्य कोण क्या होता है 360/n होता है, उसका क्या है 3/2 गुना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इससे ये मैंने काट लिया 180 से ये काटा मैंने 2 बार और 2 से ये 2 काट लिया। यहाँ तक क्लियर है। n-2 बराबर इधर क्या बचा 3। ये माइनस के दूसरी तरफ जाके प्लस के बन जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। n का मान क्या हो जाएगा 3 + 2 बराबर के 5। n मतलब भुजाओं की संख्या होती है, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमें केवल क्या करना है, आंतरिक कोण की माप क्या होती है वो किसके बराबर है बाह्य कोण के 3/2 के। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने पैटर्न रख लिया, तो आंसर 5 इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक विषय में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कौन कौन से हैं। 30, 55, 75, 90, 50, 60 और 39 हैं। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने माध्य अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। माध्य अंक कौन से हैं, इनका हमें माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है हमारा एक तरह का औसत होता है। तो क्या होगा माध्य बराबर, तो माध्य बराबर इन्हीं का योग हो जाएगा। योग क्या होगा 30 + के 55 + के 75 + के 90 + के 50 + के 60 और + के 39। और ये संख्याएं कितनी है, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब इनका योग करेंगे तो योग कितना निकल के आएगा 399। 399 निकल के आ गया। बट्टे क्या है इसमें 7। अब 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, 4 आंसू अच्छी। ठीक है, 7 पंजे 35, 4 आंसू से 4 इसमें जुड़ जाए तो ये 49 बन जाएगा। तो 7 7 49, यानी 57 क्या हमारा माध्य। और हमें क्या बताना है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नंबर क्या हैं इस 57 से कम आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से के कम आए हैं, एक इसके कम आए हैं, एक इस वाले व्यक्ति के भी कम आए हैं, एक इस वाले व्यक्ति के भी कम आए हैं और एक इस वाले व्यक्ति के कम आए हैं। इनके तो ज़्यादा आए हैं 57 से। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं जिनके नंबर कम आए हैं 1 2 3 4। ओनली 4 व्यक्ति हैं ना, उनके नंबर इससे औसत से कम आए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा? तो मैंने बता रखा है फॉर्मूला, जब एलसीएम क्या हो बराबर अनुपात का गुणा इंटू एचसीएफ। अनुपात क्या दे रखा है? 4:9 और एचसीएफ 11। 9 चौका 36, 36 गुणा 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 396। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा? ऑप्शन ए 396। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम बराबर अनुपात का गुणा इंटू एचसीएफ। ठीक है, अनुपात जो देगा दोनों का गुणा, यानी जो संख्या तीनों होती है ना सभी का गुणा कर देना है, यानी तीनों दे रखे इनका गुणा करोगे तो एलसीएम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी कौन सा है? ए और बी। ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी, और दोनों क्या है? 5-5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और बी सी क्या है? ये क्या है? 8 सेंटीमीटर की है। और ए डी यानी ए से हमें डी पर बी सी के लंबवत है। लंबवत मतलब ये डी हो गया, डी सेक्शन। लंबवत का मतलब क्या है? इस सेक्शन को ये आधे भागों में विभाजित कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब ये आधे भागों में किसको विभाजित कर रहा है? इस वाली श्रेणी को, यानी एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक आधे संख्या में विभाजित कर रहा है। और पूरी वैल्यू 8 की है, तो ये वाली वैल्यू 4 की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें पूछा गया है ए बी डी का मान पूछा है, यानी कि हमें इस वाले त्रिभुज का मान इसने पूछा है, ए बी और डी का। क्लियर है? यहाँ से इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है, इसकी वैल्यू हमें निकाली ली 4 है। तो देखो ये ट्रिपलेट बन रही है, क्योंकि ये लंब 90 डिग्री का होता है, तो कौन सी एक भुजा बच रही है? 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो ये होगी। और त्रिभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, यानी कि हमें तो केवल इसी त्रिभुज का निकालना है। इसी त्रिभुज का आधार कितना है? 4, यानी 1/2 इंटू इसी त्रिभुज का आधार कितना निकल के आया? 4, और लंब कितना निकल के आया? लंब है ये 3, 2 से ये 2 काट लूँगा तो कितना आंसर निकल के आएगा? 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कितना निकल के आ जाएगा? 6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इस क्वेश्चन को पढ़ के ये छोड़ नहीं देना है कि हम पे नहीं आएगा, इसको सॉल्यूशन करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब हमें ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब। क्वेश्चन नंबर 6, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/4 भुजा का वर्ग, यानी भुजा इसकी है। तो ये क्षेत्रफल पूछा है तो हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, तो √3/4 तो लिख लिया, इंटू भुजा का, इसका भुजा कितनी दे रखी है? 12 का वर्ग। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगी? √3/4 इंटू 12 का वर्ग 144। 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 24, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा? 36√3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल फॉर्मूला याद था, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है तो उसका लंब की लंबाई क्या हो? देखो समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई क्या होती है? कि लंबाई का भी फॉर्मूला होता है, लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा। क्लियर है? यहाँ से √3/2 भुजा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें भुजा भी ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्षेत्रफल का मान दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4
जो भुजा दे रखी है ना उसका वर्ग। अब भुजा ही तो हमें काम है, क्षेत्रफल दे रखा है इसने 9√3 बराबर फॉर्मूला 3/4 भुजा को भुजा वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, आमने सामने से 3 से 3 कट जाएगी, इसका गुणा 36 में हो जाएगा, यानी भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा 36। भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कैंची पर गुणा किया तो 9 चौक 36। तो भुजा क्या निकल के आ गई हमारी, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे रूट लग जाएगा 36 बन जाएगा, और 36 किसका रूट होता है 6 का। तो भुजा कितनी निकल के आ गई 6। लेकिन हमें लंब की लंबाई निकालनी है तो क्या कहते हैं, 6 में जो भुजा में √3/2 का गुणा कर देना, यानी 3/2 इंटू 6 कर देना, 6 भुजा आ गई, इससे काटा जाए 3 बार। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3√3, ऑप्शन ए। केवल हमें क्या है इसमें एक ही फार्मूला या 2 फार्मूले हैं, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4 भुजा उसका, समबाहु त्रिभुज का लंब की लंबाई √3/2 भुजा। ठीक है, अब कई बार कहते हैं कि लंब होता क्या है, तो देखो ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ए से BC पर डाला गई एक लाइन जो 2 खंडों में विभाजित करती है ना, इसको ही बोलते हैं हम लंब। ये क्या होती है √3/2 भुजा के बराबर होती है। ठीक है, जब ये भुजाएं क्या समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, कितना मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर है तो इसका भी वर्ग, प्लस cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3 वर्ग है तो इसका भी वर्ग। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 प्लस इसका भी 3, तो ये कितना निकल के आएगा 3 सही 3 त्रिका 9 और 10, यानी 3 सही 1/3 निकल के आ गया, 3 त्रिका 9 1 10, यानी 10/3 इसका मान निकल के आ गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल था, केवल क्या हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। tan थीटा की वैल्यू के tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और cot 30 का मान क्या होता है √3। क्लियर है, और वर्ग करना है क्योंकि tan स्क्वायर है तो वर्ग करेंगे वर्ग। अब वर्ग ये जो मान दे रखे होते हैं ना अंश में, उनका वर्ग नहीं करते, अंशों के बाहर जो वैल्यू निकल के आती है उनका ही वर्ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर इसे 10% घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है तो पहले बढ़ाया गया 20। ठीक है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, x + y प्लस के x × y/100, यानी जो बढ़ाया जा रहा है उसको प्लस में लिखना है और जो घटाया जा रहा है उसको माइनस में, यानी x हमने 20 मान लिया तो 20 प्लस, अब प्लस तो करेंगे नहीं क्यों, घटाने की वैल्यू चलो मैं इस तरह से बता ही देता हूँ, प्लस तो सूत्र के हिसाब से रख लिया, y यानी कि कमी है तो माइनस की दिखाना है कमी को, प्लस 20 वृद्धि हो रही थी हमारी तो वृद्धि इंटू माइनस के क्या लिए हमने 10 लिए हैं y की वैल्यू बटे 100। क्लियर है, मैं आराम से समझा रहा हूँ 20। अब प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस में बदल जाता है वो। ठीक है, ऐसे ही इस माइनस का और इस प्लस का गुणा होगा तो ये भी माइनस में बदल जाएगी, यानी 10 और 20 गुणा 200, माइनस के 200 बटे 100। 20 में से ये 10 जाएंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ से जो 0 काटेंगे तो ये 2 बचेगा, तो 10 - 2 तो कितनी वृद्धि होगी, ये 8% की वृद्धि। क्योंकि वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट वाली वैल्यू अभी भी 10 चल के आ रही है। ठीक है, तो 8% की वृद्धि हो जाएगी, या फिर हम इसको इस तरह से भी ले लेके चल सकते थे, तो ये हमारी 8% वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं,
जो सेपरेट वैल्यू होती है ना इनको अलग जोड़ते हैं और जो भिन्नों वाली वैल्यू है इसको अलग जोड़ते हैं। तो सेपरेट वैल्यू को जोड़ेंगे हम 9 प्लस के 19 प्लस के 20 प्लस के 19, जो सेपरेट वैल्यू है ना इनको जोड़ लिया, यानी इसको 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 और इसको जोड़ लिया। अब ये प्लस का चिन्ह है सभी में तो प्लस का ये लगा लिया। अब हम क्या इन भिन्न वाली वैल्यू को जोड़ना है, 1/3 प्लस के 2/3 प्लस के 3/4 प्लस के 1/4। तो देखो हमें चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस आए तो हमने भी प्लस लगा दिया, अगर जहाँ माइनस होता है ना तो उसी जगह पे माइनस भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका हम योग करते हैं, 19 और 8 कितने, 9 और 19 होते हैं 28, 28 और 20 48 हो जाते हैं, 48 और 9 कितने हो जाते हैं 57 और 1 67, तो ये 67 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इनका एलसीएम हम 12 ले लेंगे, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ये 67 प्लस इनको जोड़ेंगे 8 4 12 और 9 10 11 12 12 12 24 हो गया, यानी 24/12 ये निकल के आ गया, यानी इससे काटेंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, यानी 6 7 प्लस के 2 बराबर कितना मान निकल के आ गया इसका 69। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।